हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिंदास गर्ल पूजा। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो इस वीडियोस को लाइक कर देना और सबके साथ शेयर कर देना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को प्रेस भी कर देना ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए तो आपको पता चल जाएगा। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सुसाइड क्यों करते हैं और आज मैं सिर्फ लड़कों के बारे में बात करूंगी और ये मेरी जो वीडियो है एक स्मॉल सपोर्ट होगा अमन बैसला जी के लिए। ज़्यादातर जो सुसाइड होते हैं तो इसलिए हो रहे हैं बिकॉज जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं हम खुद सोचते हैं कि अगर जो भी बात है अगर हमारी फैमिली में पता चल जाएगा वो हमें नहीं समझेंगे, गुस्सा करेंगे या हम उनको टेंशन नहीं देना चाहते हैं, तो हम सोचते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम खुद हैंडल करें जैसे उनको कोई तकलीफ़ ना हो। फिर वो जो भी प्रॉब्लम्स होती है हम खुद हैंडल नहीं कर पाते हैं, फिर हम बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं, फिर डिप्रेशन में आ जाते हैं। फिर हमको लगता है कि इस सिचुएशन का कोई सल्यूशन है ही नहीं, बस एक ही है कि या तो हम सुसाइड कर ले या ऐसे ही फ्रस्ट्रेट होकर अपनी लाइफ गुजार ले। इसका कोई सल्यूशन हमें नहीं मिलता है, हमें लगता है कि कोई ऑप्शन नहीं है तो हम ये कर लेते हैं। तो उस टाइम इंसान को समझ नहीं आता है कि वो क्या कर रहा है। वो नहीं सोचता कि मेरे पेरेंट्स है, फैमिली है या क्या है, उस टाइम नहीं समझ में आता है। उस टाइम ऐसे लगता है कि मेरी लाइफ एंड हो चुकी है, अब मेरी लाइफ कुछ नहीं है, बर्बाद हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता, ना मेरी लाइफ कभी अच्छी होगी। तो ऐसे ही लगता है इससे बेटर है मैं इसको ख़त्म ही कर दूँ। तो ऐसी बहुत सारी थॉट्स आते हैं। इस वजह से ज़्यादातर वो जो भी सुसाइड करते हैं तो वही सोचते हैं, कुछ भी सिचुएशंस होता है उनको लगता है अब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं कि आगे बढ़ने का या इस प्रॉब्लम का सलूशन कुछ नहीं है सुसाइड के अलावा। तो उस टाइम बंदा बहुत इमोशनल होता है, बहुत वीक होता है, मेंटली फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा वीक होता है, एनर्जी नहीं रहती बॉडी में, ऐसे लगता है जान ही नहीं है। तो ऐसी सारी फील होता है। तो ऐसे फिर जब हम प्रॉब्लम्स को डील नहीं कर पाते फिर हमें लगता है कि बस अब ख़त्म ही है। तो इसीलिए हम खुद डिसीजन ले लेते हैं अपनी लाइफ का। इसीलिए लोग बहुत ज़्यादा वो चीज़ करने में जाते हैं या वो चीज़ करते हैं जो कि गलत है। जिनको नहीं पता है अमन बैसला कौन था उनके लिए मैं बता देना चाहती हूँ। वो एक बिजनेसमैन थे और सुमित गोस्वामी नाम का एक सिंगर और नेहा जिंदल नाम की एक लड़की, इन दोनों ने उनको बिजनेस का बोल के कुछ पैसे लिए और उन्होंने जब उनको मांगा उन्होंने नहीं दिया और उसके बदले उनको रेप के लिए फंसवा देंगे बोल के उनको ब्लैकमेल किया गया। इस वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। आजकल के डेट में सिर्फ लड़कियां नहीं, लड़के भी ब्लैकमेल्स होते हैं, लड़के भी ब्लैकमेल का शिकार होते हैं और जिनकी वजह से वो सुसाइड भी कर लेते हैं। अमन बैसला ने वीडियोस बनाई थी, पोस्ट किया था, इसलिए सबको पता चला कि उनके साथ क्या हुआ। अगर वो चीज़ें नहीं करते तो आज भी किसी को नहीं पता चलता, ना ही उनकी केस ऐसे ही दब के रह जाती। तो वो चीज़ होता है। आज बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो अभी भी ब्लैकमेल का शिकार हो रहे हैं, तो उनको किसी ना किसी बहाने टॉर्चर किया जाता है कि हम प्रेग्नेंट बोल के हम तुमको फंसवा देंगे, रेप केस में फंसवा देंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ट्रैप्ड करते हैं ऐसे इमोशनल बंदे को लेके कि उनसे पैसे लूट के उनको ब्लैकमेल करते हैं। और बहुत सारी ऐसे केसेस हैं जो सबके सामने नहीं आती है। आज के डेट पे कोई भी अगर ब्लैकमेल का शिकार हो रहे हो,
पहले तो आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बोलने वाले बंदे होते हैं वो कभी करते नहीं, और जो करने वाले बंदे होते हैं वो कभी बोलते नहीं हैं। उनका काम होता है सिर्फ आपको बोलना और आपको डराना, और आप जितना डरोगे वो आपको उतना डराएंगे, वो आपको वीक बनाएंगे, आपको बहुत सारी बातें वो आपको बोलेंगे, आप डर के वो चीज़ काम करोगे या आपको उनको पैसे दोगे। वो आपको कभी ऐसे नहीं कि आप एक बार कर लिए या 2 बार कर लिए वो स्टॉप हो जाएंगे, नहीं, उनकी हिम्मत बढ़ती जाएगी, उनको लगेगा कि आप वीक हो, आपको वो लाइफ टाइम तक आपको वही टॉर्चर करेंगे। इसीलिए कोई भी आपको ब्लैकमेल कर रहा है तो पहले खुद को स्ट्रॉन्ग करो, किसी भी बात के लिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप सही हो, आप राइट हो, आपने कुछ गलत काम किया ही नहीं है, तो आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, नहीं तो आपकी लाइफ वो हमेशा के लिए ख़राब कर देंगे, आपको रोज़ टॉर्चर करेंगे, रोज़ आपको परेशान करेंगे, और आपको ऐसे ही बोलेंगे जैसे अमन बैसला जी को बोला गया था, हम आपके घर पे आपको आपके पेरेंट्स के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, आपको मर्डर कर देंगे, आपको उठवा देंगे, ऐसी बातें आपको बोलेंगे कि हमको नहीं जानते, हमारे इतनी कॉन्टैक्ट्स है, हम ये कर लेंगे। वो कुछ नहीं कर पाएंगे, उनका काम होता है सिर्फ आपके दिमाग के साथ खेलना, आपके इमोशंस के साथ खेलना, आपको डराना। आप जितना डरोगे वो आपको उतना डराएंगे और उतना आपको टॉर्चर करेंगे। इसीलिए कोई भी ऐसे प्रॉब्लम्स में हो, पहले खुद को स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि वो नहीं करने वाले बंदे हैं, वो सिर्फ आपको बोलेंगे, उनका काम है सामने वालों को बोल के वीक बनाना। तो कोई भी ऐसे आज के डेट में ऐसे प्रॉब्लम्स में हो तो आप प्लीज़ स्ट्रॉन्ग रहो, आपको उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी वो सोचने की ज़रूरत नहीं है वो हमारे फैमिली के साथ गलत कर देंगे तो हमको करना ही पड़ेगा, नहीं, वो कुछ नहीं कर सकते। कोई भी ब्लैकमेल हो रहे हो तो आप ये कभी मत सोचो कि आपको कोई सपोर्ट नहीं करेंगे, आपको कोई नहीं समझेंगे, आपके पास लास्ट ऑप्शन ही है सुसाइड करना, या आप कुछ नहीं कर सकते हो, ये आपका गलत सोच है। कोई भी ऐसे प्रॉब्लम्स में हो तो पहले नेगेटिव मत सोचो, क्योंकि नेगेटिव सोचने से ही हम वीक बन जाते हैं। इसलिए आपको पॉजिटिव ही रहना है। आपके पास आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स है, लॉज है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप ये मत सोचो कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो पर्सन कुछ कर देगा तो मेरी लाइफ ख़राब हो जाएगी, मेरी इमेज ख़राब हो जाएगी, मेरी फैमिली की इमेज ख़राब हो जाएगी। नहीं, वो चीज़ें क्या होता है ना, कोई हमें ऐसी प्रॉब्लम्स में हम जब आते हैं तो हम बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स ले आते हैं, जिस वजह से हम उस चीज़ में घुसते जाते, हम सोचते हैं हम किसको बताएं, कोई हमारी बात नहीं सुनेगा, कोई सपोर्ट नहीं करेंगे और हमको गलत समझेंगे। तो इस वजह से हम इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि हमको लगता है हमारे पास कोई लास्ट ऑप्शन नहीं है, हमको यही लगता है कि हम अब नहीं कर सकते, अब वही लास्ट ऑप्शन है कि सुसाइड कर ले। तो वो चीज़ें गलत है। आपके साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है तो आप ऐसा मत सोचो, क्योंकि आपके फैमिलीज़ हैं जो आपको समझेंगे, आपके दोस्त हैं। आप अगर सही हो, आपके पास कुछ प्रूफ है तो ऑब्वियसली आप कंप्लेन कर सकते हो, क्योंकि कुछ भी होता है आप रिकॉर्डिंग्स रख लो, मैसेजेस रख लो अपने पास, तो पुलिस है आपकी बात सुनने वाले। तो ऐसा मत सोचो। जैसे अमन बैसला जी ने अपनी वीडियोस में बताई हुई है कि जैसे सुशांत सिंह के साथ हुआ है, उनको जस्टिस नहीं मिली है, मेरे को भी नहीं मिलेगा, या उसने रेप थ्रेट्स दे दिया तो रेप केस में फंसा लिया तो फिर मेरे साथ क्या होगा, मेरी बातें कोई नहीं सुनेगा। ये चीज़ गलत है, ऐसी कुछ बात नहीं है। उनका काम होता है आपको बस बोलना, करना उनका काम नहीं होता है। उनके पास बहुत सारी प्रूफ्स थी जो वो कर सकते थे, वो अपनी फैमिली मेम्बर्स को बता सकते थे, अपनी फ्रेंड्स को बता सकते थे,
और उनकी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स कहाँ थे जब वो सोशल मीडिया में ये सब पोस्ट कर रहे थे? वो सब कहाँ थे? उनको क्यों नहीं सपोर्ट किया गया? मुझे नहीं पता, बट मैं उनको यहाँ पे जज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो कोई भी इस प्रॉब्लम्स में होता है उनको समझ नहीं आता है कि हम क्या करें, क्या सही है क्या गलत है। उनको लगता है हम किसी को बोलेंगे तो उनको, हमारी फैमिली मेम्बर्स को तकलीफ़ होगी, वो हमें नहीं समझेंगे, उनको समझ नहीं आता है। और इतना टॉर्चर होके बंदा रहता है, उसको पता ही नहीं चलता कि मैं क्या करूं। तो उस टाइम बस एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जो अमन बैसला जी को नहीं मिला। क्या पता वो बता देते तो उनके साथ बहुत सारे सपोर्टर्स भी होते, बट उनकी वीडियो पोस्ट जब हो रही थी तो तब सब कहाँ थे और क्यों सपोर्ट नहीं किया गया मुझे नहीं पता। शायद आज वो ज़िंदा होते, हम सबके बीच होते, बट ये जिन लोगों के साथ ऐसा प्रॉब्लम्स होता है या ब्लैकमेल आप हो रहे हो, तो प्लीज़ आप ऐसी नेगेटिव बातें ही सोचो ही मत कि मेरी बातें कोई नहीं सुनेगा। चाहे आपने कुछ गलत किया, सही हो, कुछ भी है, आपकी फैमिली है, आपकी बात सुनने वाले आपके फ्रेंड्स हैं। अगर फैमिली को नहीं बता सकते तो सिर्फ फ्रेंड्स को बताओ। किसी को भी आप शेयर करो, जिसको आप सोचते हो कि ये पर्सन को मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, उसको शेयर करो, उसको बताओ। अकेले में मत सोचो, ये मत सोचो कि मैं खुद हैंडल कर लूँगा, आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि ब्लैकमेलर तो वो आपके दिमाग के साथ खेलेगा, आपको इमोशनली बातें बोलेगा, कुछ भी बोलेगा। तो आप किसी के इमोशंस पे मत जाओ, ठीक है। कोई भी ऐसे प्रॉब्लम्स में अगर अभी सफ़र कर रहे हो तो पहले तो आप खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। और ये मेरा दूसरा पॉइंट था कि आप ये नेगेटिव मत सोचो कि कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। सुशांत सिंह की केस कुछ और है, उनकी प्रॉब्लम्स कुछ और है, और कोई भी ऐसे प्रॉब्लम पे सफ़र कर रहा है तो आपका प्रॉब्लम्स कुछ और है। आप किसी के प्रॉब्लम्स के साथ अपनी प्रॉब्लम्स रिलेट करके नेगेटिव सोच के ऐसी सिचुएशंस में मत जाओ, क्योंकि ऐसे टाइम्स में पता ही नहीं चलता कि हम क्या करें। इतनी सारी प्रेशर होती है, इतनी सारी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आपको लगता है कि मैं अकेला हूँ, कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास ये सिर्फ लास्ट ऑप्शन है। आपके पास लास्ट ऑप्शन नहीं है, आप लड़ सकते हो, आप स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। तो जो कोई भी ऐसे प्रॉब्लम्स में सफ़र कर रहे हो तो आप स्ट्रॉन्ग बनो। आप ये मत सोचो कि कोई नहीं है, आपको सब सपोर्ट करने वाले हैं। जो ब्लैकमेलर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है जिनको सिर्फ पैसों की नीड होती है, उनको सामने वाले की इमोशंस की कोई पड़ी नहीं होती है। वो चाहते हैं कि हम कैसे किसी को बातों में उलझा के, उसको इमोशनल करके या कुछ भी करके उससे पैसे लूटे। और एक और टाइप के ब्लैकमेलर्स होते हैं जो रिवेंज के लिए करते हैं, जिनको किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम्स है, उनको पता है उनकी वीक पॉइंट क्या है, वो कैसे हैं, तो उनको कुछ भी है तो वो रिवेंज लेना चाहते हैं। तो उस चीज़ के लिए वो किसी को टॉर्चर करते रहते हैं, वो ऐसे काम करते रहते हैं। इसी में जैसे कि स्पेशली लड़कों के साथ जो होता है वो मैं बता रही हूँ। जैसे वाइफ्स होती हैं, वो बोलते हैं कि हमें इतने पैसे दे दो या हमें ये कर दो, नहीं तो हम आपको डाउरी केस में फंसवा देंगे, आपके फैमिली को फंसवा देंगे, आपके पेरेंट्स को वो बोल देंगे कि इन्होंने हमारे साथ गलत काम किया है। तो ऐसे आपको बोल के टॉर्चर करते हैं। जो लड़कियां होती हैं वो बोलते रहते हैं कि वो पहले तो रिलेशनशिप में लेके आएंगे ज़बरदस्ती का, जब जिनको आना भी नहीं है, फिर भी इमोशनल ड्रामा करके हम हाथ काट देंगे, ये कर देंगे, ऐसे सब बोल के रिलेशनशिप में लाएंगे। फिर बोलेंगे, अब फोर्स करेंगे कि हम फिज़िकल हो जाओ। फिर एक बार बंदा हो जाता है, जो इमोशनल बंदे होते वो उनको ही चूज़ करते हैं और उनको बोलते हैं आपने हमें प्रेग्नेंट कर दिया, अब हमको पैसे दो, नहीं तो हम पुलिस में चले जाएंगे। नहीं तो वो, आप उनको बोलोगे कि आप शादी कर लो, वो कभी नहीं करेंगे। वो सिर्फ यही बोलेंगे कि हमें पैसे चाहिए, नहीं तो हम पुलिस में जाएंगे, नहीं तो तुम्हें रेप केस में फंसवा देंगे, नहीं तो तुम्हारे घर वालों को बता देंगे। ऐसी सारी बातें करते रहते हैं।
तो ऐसे लड़कों को ब्लैकमेल करके लड़कियां लूटती हैं और पैसों की डिमांड्स करती हैं। कोई ऐसे भी होते हैं जो जॉब के लिए, हम आपको जॉब दिलवा देंगे, ऐसी सारी बातें बोल के आपके इमोशंस के साथ खेल के आपको वो टॉर्चर करते हैं और ब्लैकमेल करते हैं, जिसकी वजह से आप कोई एक्सट्रीम स्टेप लेते हो जो चीज़ गलत है। तो पहले किसी के भी बातों में नहीं आना चाहिए। कोई ऐसे भी आपको अगर बोल रहा है, आप इमोशनल मत हो, चाहे आपकी फ्रेंड्स हो, गर्लफ्रेंड हो या कुछ भी हो। अगर उसका प्रॉब्लम है, पहले आप ये सोचो कि आप ही क्यों हेल्प करोगे। किसी को इमोशनल सपोर्ट चाहिए, किसी को आपका साथ चाहिए, तो वो चीज़ आप करो कि हाँ कोई प्रॉब्लम में है, दो बातें कर लो, उसके पास जाओ, उसके साथ खड़े रहो, वो ठीक है। बट अगर आपको कोई पैसों की डिमांड करा, मेरे घर में प्रॉब्लम है तो 2 लाख दे दे, 4 लाख दे दे, मेरे घर पे किसी की हेल्थ इशू है, तो वो चीज़ गलत है। उसका प्रॉब्लम है तो आप क्यों दोगे। आप ये चीज़ मत सोचो उनका लॉस हो गया है, उनका वो बड़े बड़े ड्रामे करते हैं। जो ब्लैकमेलर्स होते हैं ना, वो ऐसे बोलेंगे मेरे पापा की तबीयत ख़राब है, लॉस हो गई, जॉब चली गई, एक्सीडेंट हो गया, पता नहीं क्या क्या बड़े बड़े ड्रामे करते हैं। तो वो सारे आप मत सुनो। आप इमोशनल होने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि अगर किसी का है तो उसका प्रॉब्लम है, उसका घर में कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसका है। आप इमोशनली सपोर्ट करो। आप जाके किसी का कुछ प्रॉब्लम हो गया, जाके आप सपोर्ट करो, बट मत करो इतने 2 लाख 4 लाख 5 लाख। किसी लड़की को अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो लड़की को ज़रूरत है तो क्यों मांग रही है। अगर उसका चीज़ें हैं वो अपने पेरेंट्स को मांगना चाहिए, आपको नहीं। आप एज ए बॉयफ्रेंड उनके लिए उनको पैम्पर करना, वो सिर्फ चीज़ें अलग है। बट उसके लिए भी कोई बोले मुझे 1 लाख का गिफ्ट दे दे, आईफोन दे दे, डायमंड रिंग दे दे, वो चीज़ गलत है। ऐसी लड़कियों को आप छोड़ दो। वो कोई प्यार नहीं करते, वो सिर्फ आपको यूज़ कर रहे हैं अपने मतलब के लिए। तो ऐसी कोई लड़की है, फ्रेंड से कोई भी है, अगर ऐसी कोई बातें बोलते हैं हम आपको जॉब करवा देंगे या तुमने ऐसे किया तो मुझे ये करवा दो, तो आप डायरेक्ट बोलो कि मैंने अगर कुछ गलत किया तो तुम मुझसे शादी कर ले। वो शादी वादी कभी नहीं करेंगे, वो आपसे सिर्फ पैसे लेंगे। तो उनका काम ही ऐसा होता है। जो इमोशनल बंदे देखते हैं, जो पैसे वाले देखते हैं, सिर्फ उनके पैसों पे उनकी नज़र होती है और कुछ नहीं होता है। और पहले आपको सोचना चाहिए कोई मुझे पैसे मांग रहा है तो मैं उससे क्यों करूँ, उसका प्रॉब्लम है तो मैं उसको क्यों दूँ। 2 लाख 4 लाख 5 लाख क्यों दूँ। आप क्यों दे रहे हो। नहीं देना चाहिए आपको, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम्स हैं, वो सॉर्ट आउट करेंगे। अगर आप एज ए फ्रेंड हेल्प भी करना चाहते हो तो आप मेंटली इमोशनली सपोर्ट करो, वो चीज़ सही है। बट इतने अमाउंट का किसी को मत दो, किसी लड़की को तो मत दो, क्योंकि लड़कियां बहुत ड्रामेबाज होती है। मैं खुद बोल रही हूँ, ये वीडियो सिर्फ लड़कों के लिए। वो रोएंगी धोएंगी, बोलेंगी प्रॉब्लम्स है, उनका प्रॉब्लम्स है, उनको सॉर्ट आउट करने दो। आप उनके लिए कोई नहीं हो कि आप जाके बन के उनको हेल्प करो कि मैं भाई तुम्हारा हेल्पर आ गया, बहुत सब कुछ मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा। नहीं, मत करो। उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको हैंडल करने दो, उनके घर की प्रॉब्लम्स है। तो आपको बोलेंगे मेरी जॉब लॉस होगी या कुछ भी है, उनको हैंडल करने दो। आप किसी को भी ज़रूरत नहीं है, कोई आपको पैसों की डिमांड कर रहा है 2 लाख 4 लाख, ऐसे मत दो। अगर आपके पास है भी, आप देना चाहते हो तो उसका प्रूव रखो कि आपने कहाँ दिया, कब दिया। उसके फैमिली से बात करो कि हाँ ये लड़की मुझे 2 लाख 4 लाख मांग रही है, मैं उसको हेल्प कर रहा हूँ। पूरी आपके पास सारा रहना चाहिए, कल को वो आपको प्रॉब्लम्स में ना डालें। मेरी बेस्ट सजेशन होगी ऐसी मत करो, क्योंकि जब आपका प्रॉब्लम्स होता है आप किसी को 1000 रुपये भी मांगोगे ना, कोई भी आपको हेल्प नहीं करेगा। तो आप क्यों करोगे। आपका प्रॉब्लम आपका है, उनका प्रॉब्लम उनका है। आपकी फ्रेंड हो चाहे कोई भी हो, तो वो चीज़ें उनको सॉर्ट आउट करने दो। अगर इतना ह्यूज अमाउंट का आप किसी को भी हेल्प कर रहे हो, और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो लड़कियां लड़कों को टॉर्चर करती हैं, डाउरी केसेस में, प्रेग्नेंट केसेस में, या कोई जॉब करवा देंगे, ऐसे केसेस में इमोशंस के साथ खेल के और लड़के देते हैं।
कि ऐसे भी बहुत सारे जो 4 लाख 5 लाख दे देते, आपके पास पैसे है तो आप किसी गरीब को दे दो, बट उनको हेल्प ही मत करो। उनका प्रॉब्लम्स है उनको सॉर्ट आउट करने दो। आप उनके साथ रह सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो एज ए फ्रेंड, एज ए गर्लफ्रेंड, एनीवन, कुछ भी, बट ऐसे पैसों के लिए हेल्प ही मत करो। क्यों करोगे? आप किसी को 1000 रुपये मांगने जाओ, वो कोई नहीं करेगा। जो लड़की हेल्प मांगने आ रही है तो वो उसको आप कभी बोलो तुम्हें का 500 रुपये हेल्प कर दे, वो कभी नहीं करेंगे। ठीक है, वो सिर्फ चिकनी चुपड़ी बातें बोलेंगे, इमोशनल करेंगे, रोएंगे। फिर जैसे आपके पैसे मिल गए फिर उनका तेवर वो दिखाएंगे, फिर वो पलट जाएंगे, वो आपको ईगो दिखाएंगे, एटीट्यूड दिखाएंगे, ब्लॉक कर देंगे। क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। उस टाइम सोचोगे मैं घर वालों को बताऊंगा, घर से मार पड़ेगी, ऊपर से मैं कुछ कर ही नहीं सकता। क्या कर लोगे? वो तो खुद ही बोल देंगे कि तूने तो मुझे दिया ही नहीं। तो फिर क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। तो इतने अमाउंट का किसी को हेल्प ही मत करो, स्पेशली लड़कियों को। जो चीज़ 1 लाख 2 लाख जो मांग मत करो। चाहे कोई रिलेशनशिप में हो, कोई लड़की बोल रही तू मुझे ये कर दे, ये दिला दे, प्यार में वो चीज़ें नहीं होती है, मत करो। आप सोचते हो इम्प्रेस हो जाएगी लड़की, खुश हो जाएगी। इम्प्रेस कुछ नहीं होती। जो डिमांडिंग होती है उसको सिर्फ चाहिए होता है ये मेरे लिए करे, ये मुझे पैम्पर करे, खुश करे। जब तक आप उसको पैसे वैसे देते रहो, जब तक करते रहो सही है, नहीं तो वो 10 लड़के और फंसवा लेंगे। आपकी इमोशंस की कोई कदर नहीं है। तो ऐसी सिचुएशंस में मत पड़ो। और दे भी रहे हो, आज आप सोच रहे हो क्लोज है, वो अच्छा है, दे देगी, ये मत सोचो। कभी कौन पलट जाए उसका कोई गारंटी नहीं है। पैसे लेने के बाद सब अपने तेवर दिखाते हैं। तो इसीलिए अगर कुछ भी है तो आप या तो सारी रिकॉर्ड आपके पास रखो, आप पेरेंट्स को इन्वॉल्व करो, उनके पेरेंट्स को इन्वॉल्व करो, या आपके पास प्रूफ रखो कि कल को वो कुछ हो तो आप दिखा सको, केस कर सको, कुछ भी कर सको। नहीं तो उस मामले में ही पड़ो मत। लाइफ में आप किसी को भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। आप जिसको ट्रस्ट करोगे वही बंदा ही आपका ट्रस्ट तोड़ेगा। और जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है या गर्लफ्रेंड है या कोई भी आपके लाइफ में है, आपको लगता है वो नेगेटिव पर्सन है या वो कुछ गलत काम करे, आपने उसकी नेचर में कोई भी देखा वो गलत है, तो आप ऐसे फ्रेंड्स से दूर रहो। आप ये मत सोचो कि वो मेरा फ्रेंड है, आप इग्नोर कर दोगे, हाँ चलो वो अपनी लाइफ में कुछ गलत करा, मेरे साथ तो नहीं करा। तो क्या पता कल को आपके साथ भी करे, क्या पता वो गलत काम करके आपको भी फंसवा दे। तो आप ऐसे सर्कल ही मत रखो जो गलत इंसान है, जो नेगेटिव इंसान है, जो झूठ बोलता है, गलत काम करता है, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, कोई भी हो। आप ऐसे इंसान को रखो ही मत। और गर्लफ्रेंड स्पेशली आपको लगता है, जो लड़के होते हैं वो सोचते हैं हमारा प्यार व्यार कुछ नहीं होता। अगर लड़की गलत है तो ऐसे गलत लड़की के साथ आप रहोगे तो कल को धोखा दे के जाएगी, आप बर्बाद हो जाओगे। या तो आपको ब्लैकमेल करेगी, आप टॉर्चर होके रह जाओगे, या कुछ गलत करेगी, बोलेगी मैं सुसाइड कर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, आपको टॉर्चर करेगी। लास्ट में आप फ्रस्ट्रेटेड होगे, क्या करोगे? सुसाइड करोगे। तो ऐसी गर्लफ्रेंड से दूर रहो। और बेटर है कि आप सिंगल रहो, क्योंकि आपको इतनी भी नीडी होनी नहीं चाहिए कि गर्लफ्रेंड बनानी है। किसी को भी गर्लफ्रेंड बना दोगे, चाहे वो लड़की गलत होगी, 10 लड़कों को मतलब बॉयफ्रेंड्स बनाई होगी, आपके साथ आपके इमोशंस के साथ खेलेगी, क्या करेगी? लास्ट में आपको धोखा दे के जाएगी, लास्ट में आप सुसाइड करोगे। आप अपनी पेरेंट्स का तक नहीं सोचते, जो चीज़ गलत है। आप अपनी इस टाइम पे अपनी लाइफ, अपनी कैरियर, अपनी उस पर फोकस करनी चाहिए, अपनी फैमिली पे फोकस करनी चाहिए। अगर बनानी है तो देखो, टाइम लो, और ऐसे इंसान से दूर ही रहो जो नेगेटिव लोग हैं, जो आपको गलत रास्ते में बताते हैं। क्योंकि ऐसा कोई फ्रेंड नहीं होता, ऐसा कोई पर्सन नहीं होता जो आपको गलत बता रहा है, आप उसके साथ रहो। अगर आपको गलत बता रहे हैं, ऐसे इंसान को लाइफ से आउट ही कर दो, तभी आप खुश रह पाओगे। जितना हो सके आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, पॉजिटिव लोगों के साथ फ्रेंडशिप करो। आप ऐसे लोगों के साथ
मिलो जो आपको इंस्पायर करे। आप अगर गलत भी हो गए ना तो आपको कभी गलत रास्ते में नहीं जाने देंगे, आपको सही रास्ते में ले आएंगे और आपको हर टाइम वो सपोर्ट करेंगे। जो आपके साथ खड़े हैं उनके साथ रहो, वैसे इंसान के साथ रह के अपनी लाइफ खराब मत करो। एक लड़का जो होता है उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कोई लड़की के ऊपर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, उसकी अपनी लाइफ होती है। बट एक लड़का जब छोटे से बड़ा होता है उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी धीरे धीरे आने लगती है, फैमिली की आने लगती है, खुद की जॉब करना है, फैमिली देखना है, शादी करनी है, फिर खुद की फैमिली देखनी है, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आने लगती है। तो लड़के बहुत स्ट्रॉन्ग तो बन जाते, वो हार्टली बहुत इमोशनल होते हैं। ऐसा नहीं है कि जब लड़की रोती है तो वो इमोशनल है या कुछ भी नहीं। लड़का कोई पत्थर नहीं होता है, उसका भी दिल है, तो उसको भी हर्ट होता है। बट लड़के लोग मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में यही सोचते हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम्स किसी को शेयर नहीं करते, बहुत रेयरली शेयर करते हैं, हर किसी को शेयर नहीं करते। जैसे लड़कियां हर किसी को शेयर कर देती है, लड़के ऐसे नहीं करते। और ज़्यादातर टाइम वो यही सोचते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स को हम खुद हैंडल करें, हम किसी को परेशान नहीं करेंगे, चाहे वो पेरेंट्स हो, फ्रेंड्स हो, कुछ भी हो। वो अपनी प्रॉब्लम्स ज़्यादा किसी को बताते नहीं या सोचते हैं कि हम खुद हैंडल करेंगे। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलत भी है, बिकॉज़ आप कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है वो शेयर करो। अपनी प्रॉब्लम्स अपनी फैमिली के साथ या किसी और के साथ, कुछ भी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो, शेयर करनी चाहिए। सुमित गोस्वामी और नेहा जिंदल जैसी घटिया लोगों के लिए गालियाँ भी कम हैं, तो उनको गाली देके कुछ मतलब नहीं बनता। आप अमन बैचलर जी को इतना सपोर्ट करो, जैसे उनकी केस रजिस्टर हुआ वैसे उन लोगों को पनिशमेंट मिले, वो लोग जेल जाए। और आप अमन बैचलर जी के फेसबुक पेज में आप देख सकते हो, उनकी स्टोरियाँ सुन सकते हो कि उनके साथ एक्चुअल में क्या हुआ, वो क्या क्या सफ़र कर रहे थे। उस लड़की ने उनको कैसे टॉर्चर किया, उस बंदे ने उनको कैसे गाली दी, उनको मर्डर तक का उनको बोला गया है। तो आप देख सकते हो, उनको इतना सपोर्ट करो और वीडियोस को हर किसी में शेयर करो। उनको इतना सपोर्ट करो कि उनको जस्टिस मिले। जैसे उन्होंने अपनी वीडियोस में बताया था कि मेरे को जस्टिस चाहिए, तो हमारा काम है कि हम इतनी उनको सपोर्ट करनी चाहिए। जो जितने भी लोग हैं, आप पुलिस पे इतना प्रेशर डालो कि उनको जल्दी से जल्दी जस्टिस मिले।